हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं कार्टन यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का 2024 का पेपर। यहाँ पे 50 क्वेश्चन और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं। तो उसी का हम आंसर और एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब ताकि जल्दी से हो जाए हमारा 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट चैनल का। और देखो, आपका जूनियर कोई हो या आप ही असिस्टेंट प्रोफेसर या एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बॉटनी का कोर्स भी अवेलेबल है, आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट विद द एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, रेड पेन चूज कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट मोस्ट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है वो 616, देखो एक्चुअली में फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है 680 नैनोमीटर का लगभग एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे ज़्यादा करीब वाला जो वैल्यू है वो आपका 660 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर। तो देखो, ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर ही आएगा, ये नेचुरल है नहीं। तो एब्सिसिक एसिड जो है ये एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटर है। इसको हम वाटर स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा होता है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्शन मेथड यूज्ड इन इंप्रूवमेंट ऑफ ट्यूबर क्रॉप। देखो, ट्यूबर क्रॉप रहेगा तो ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे ट्यूबर रहता है ना, तो वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आलू का सीड नहीं लगाते हैं। तो देखो, मास सिलेक्शन हो गया, प्योर लाइन सिलेक्शन हो गया, इनब्रीड लाइन सिलेक्शन हो गया। ये ऐसे प्लांट में हम करते हैं सिलेक्शन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्यूबर है तो असेक्सुअल करेगा या वेजिटेटिव करेगा, तो क्लोनल सिलेक्शन वहां पे करेंगे। हम क्या करेंगे, क्लोनल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेट्राड माइक्रोस्पोरा आइसोलेटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो वहां पे क्या देखो ना, सारे पहले क्या होते हैं, जो टेट्राड बनता है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आइसोलेट होता है क्योंकि वहां पे कैलोस के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन फिर वहां पे कैलेज एंजाइम काम करता है, इस कैलोस को डिसइंटीग्रेट कराता है तो वो रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन असेप्टर इन फर्मेंटेशन कैन बी। तो फर्मेंटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन असेप्टर कौन हो सकता है, तो वो पायरुविक एसिड हो सकता है भैया। की स्टोन स्पीसीज, देखो ऐसा स्पीसीज होता है जो किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में उनका नंबर तो कम होता है लेकिन उसका स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होता है इकोसिस्टम के ऊपर। वो डिसप्रपोर्शनिएट इन नंबर होते हैं, मतलब उनका नंबर कम रहता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो सी वाला हो जाएगा राइट आंसर इसका। द क्रिएटिविटी बॉर्न फ्रॉम इंटरेक्शन विथ नेचर एंड रिक्रिएशन कम्स अंडर। तो मतलब कहीं भी ऐसा मान लो जगह है जहाँ पे सारा चीज खत्म हुआ लेकिन आप उसको हेल्प करके उसको सही तरीके से फिर से बना दो, उसको देखने लायक बना दो। ठीक है, कि वहां पे जैसे पार्क कोई बढ़िया से क्रिएट कर दो तो उसका कल्चरल सर्विस होता है, मतलब वो अच्छे जगह। प्रोविजनल मतलब हमें जैसे इकोसिस्टम से क्या क्या चीजें मिलती हैं। रेगुलेटिंग का मतलब होता है सर्दी गर्मी बरसात ये सारा चीज। सपोर्टिंग सर्विस मतलब इकोसिस्टम किस किस ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर सी होगा। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्लांट आर एनिमल स्पीसीज। तो ग्रुप ऑफ एनिमल रहे या प्लांट, उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन कहेंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या रहेगा, टिकोइक एसिड रहेगा। ये लाइपोपॉलीसेक्राइड हो गया, ओ एंटीजन हो गया, और लाइपोप्रोटीन, ये सब ग्राम निगेटिव होता है। ठीक है, द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज दैट। तो जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है वो जो लाइट को ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उससे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करके काम करता है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस इन एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरिया का जब लॉग फेज चलता है तो उससे हम ब्यूटारिक एसिड बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, बट एंटीबायोटिक उस समय नहीं बनता। एंटीबायोटिक हमें स्टेटनरी फेज में मिलता है। ठीक है, डेथ फेज में, जो एक तरह का इनहिबिशन का काम करेगा। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाई। तो कैरिंग कैपेसिटी कोई कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे एक कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, कहाँ तक ग्रो करेगा, कैरिंग कैपेसिटी मतलब रिसोर्स वहां पे कितना है। जैसे जे शेप्ड का ग्रोथ कर्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन के सिलेक्टेड स्पीसीज जो होता है उसमें लिमिटेड रिसोर्स। आईसीएन किसके लिए स्टैंड होता है, तो आईसीएन इज द न्यू नेम फॉर द आईसीबीएन एंड स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट। तो पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ सिंगल नोड आर इंटरनोड ऑफ स्टेम ब्रांच दैट इज फ्लैटेड एंड। देखो, अगर
सिंगल ना दिया होता, बहुत सारा होता तो फाइलोक्लेट होता। सिंगल इंटरनोड नोड किस में होता है? क्लेडोड में रहता है। और क्लेडोड कहाँ पे मिलता है? रस्कस और एस्पार्गस में मिलता है। फाइलोक्लेट कहाँ पे मिलता है? अपुंसिया में मिलता है। और फिलोड कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया मिलता है। सोलेंड्रा गैंडीफोलिया वार मैरकैंथा वॉस इज द साइंटिफिक नेम इज। तो देखो ये वार मैरकैंथा डोनल है, तो इसके बाद जो आ रहा है ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक रैंक आएगा। एक स्पेसिमेन आर इलिस्ट्रेशन है, डिजाइन किया गया है ओरिजिन मटेरियल से। नो होलोटाइप वाज इंडिकेटेड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, या होलोटाइप हो गया भैया। आर इफ द टाइप फाउंड अप बिलोंग टू द मोर देन वन टेक्सन, तो होलोटाइप जब मिस हो गया है तो इसे हम जो बनाएंगे उसे हम लेक्टोटाइप कहेंगे। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हमारा एवोल्यूशन से आया है, जेनेटिक्स से आया, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये वाला ज्यादा सही होगा। मिसिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट एंड सीडेड प्लांट कौन होता है? तो वो टेरिडोस्पर्मेल्स होते हैं, तो टेरिडोस्पर्म दिया है तो यही होगा। द की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिटिक साइकिल दैट प्रोमेंट द एंट्री ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इनटू टीसीए साइकिल, तो ये मैलेट सिंथेसेज होगा इसका राइट आंसर। प्लाज्मिड जो होता है आइडियल क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रिप्लिकेटिंग का। मैंने अभी देखो 3 पेपर सॉल्व कराया, 3 पेपर सॉल्व कराया अभी लगातार, एमएससी एंट्रेंस का, राजस्थान का, फिर एक असम का था, इलाहाबाद में था। तो ये क्वेश्चन हर जगह रिपीट है, हर जगह। तो आगे अभी जो आएंगे उसमें भी आ सकता है, जैसे सीपीईटी सब में। द यूज ऑफ एंड और नॉट इज मोस्टली यूज इन, तो जो बुलियन सर्च होता है तो ये देखो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये कहाँ से होता है? बुलियन सर्च में एंड और नॉट का यूज करते हैं। सेकेंडरी डाटाबेस एमंग द फॉलोइंग, तो जीन बैंक हो गया, फास्टा हो गया, डीडीबीजी हो गया, ये सब प्राइमरी है। सेकेंडरी की बात करें तो प्रोसाइट करके ये है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी आंसर गूगल से पता करके ये बता रहा हूँ। द एमेरेंथस स्पीसीज एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू, तो यहाँ पे देखो एसेसरी कैम्बियम बन जाता है एमेरेंथस में, इसलिए वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल कहाँ पे रहेगा? तो रूबिएसी कदम्बा उदम्बा होता है वहाँ पे रहता है। टोमेटो में जो फ्रूट होता है उसे हम बेरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सीड होता है। ड्रॉप नहीं होता है, ड्रूप होता है ना, ड्रूप मैंगो और कोकोनट में। पोम जो होता है सेब और नाशपाती में। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करता है? तो मान लो एक कोई हमारा क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम पे जितना ज़्यादा जीन रहेंगे उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा ना उसके उसके बीच में। तो दो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम पे कितना जीन प्रेजेंट है इस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है तो उसका रेशियो कितना होता है सेग्रीगेशन का? तो वो 14641 होता है। 934 किसका होता है? रिसेसिव इपिस्टैटिस का होता है। 97 किसका होता है? कंप्लीमेंट्री का होता है, कंप्लीमेंट्री का होता है ना, कंप्लीमेंट्री रेशियो का। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होता है? तो वो देखो इंटीग्यूमेंट दिया तो आप इंटीग्यूमेंट मार दो एकदम आसानी से। सेल सरफेस रिसेप्टर कौन है इसमें से? तो देखो कार्टिसोल वाला हो गया, टेस्टोस्टेरोन वाला हो गया, रेटिनोइक एसिड का, ये न्यूक्लियस साइटो मतलब न्यूक्लियस में रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या सेल के अंदर होते हैं। सेल के बाहर कौन होता है? तो आरटीके जो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म 1973 में रजिस्टेंट किसके लिए था? तो भैया ये था कैनामाइसिन के लिए। MRSA इज रेजिस्टेंट टू, तो ये था मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसका मतलब होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिसिलिन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है विंग्ड पेटियोल, तो विंग्ड पेटियोल आपका साइट्रस में होता है, नींबू में। वीवी पेरी यानी कि फ्रूट के अंदर इस सीड का जर्मिनेशन हो जाए तो ये आपका हेलोफिटिक प्लांट में मिलता है, जहाँ पे न्यूमेटोफोर होता है, जैसे राइजोफोरा सेनेरेटिया एनवेंसेनिया प्लांट में। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल गेट अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड इन, तो ये मेटाफेज सेकेंड के दौरान होता है, सारे इक्वेटर पे आएंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ पे बनता है? ठीक है, तो ऐसे रहता है ना ये, तो इधर से लीडिंग स्टैंड पे ऐसे जाता है, ये कंटिन्यूअस डीएनए से, ये लैगिंग स्टैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऐसे ऐसे बनता है। तो लैगिंग स्टैंड में अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फ्रॉम, इधर से इधर बनता है ना अवे, रिप्लिकेशन फॉर्क इधर है तो इधर डीएनए बन रहा है, तो अवे फ्रॉम लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्म, डी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज,
तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस कराता है लैक्टोज का, लैक उपरांत पढ़े होगे, तो वो होता है बीटा गलेक्टोसाइडेज। क्या होता है? लैक जेड जीन बीटा गलेक्टोसाइडेज। अनडिफरेंशिएटेड सीथ इनक्लोज द एम्ब्रियोनिक प्राइमरी रूट इन मोनोकॉटिलिडन सीथ। तो रूट को जो कवर करके रहता है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं, कोलियोप्टाइल स्टेम पे रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन बाइंड टू लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए की तरह H1 काम करता है, आपको पता होना चाहिए। H1 एक्ट एज द लिंकर डीएनए इन द न्यूक्लियोसोम। स्ट्रिंग स्ट्रक्चर विद बिट्स ऑन, तो बिट्स ऑन स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑन बिट्स, तो वो होता है आपका न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है। इंडस्ट्रियल मेनालिज्म एक्चुअली बात के तो नेचुरल सिलेक्शन का ये है, और ये प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस है विद सराउंडिंग। मतलब क्या होता है, बिस्टन बिटुलेरिया करके इंसेक्ट थे ना भाई, तो देखो पहले ना ऐसे इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन नहीं हुआ था, बहुत सारे कंपनी वंपनी नहीं बने थे, तो वो जो कीड़े थे वाइट कलर के थे। ठीक है, सॉरी, पहले क्या थे सारे चीजें, इतना पॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो पेड़ पौधे के जो तना था वाइट कलर का था, तो कीड़े अपने आप को वाइट कलर बना के उससे छुप जाया करते थे। लेकिन बाद में जब बहुत सारे कंपनी धुआं हो तो पेड़ के जो तने हुए काले पड़ गए, तो वाइट वाले मर गए, तो उसने अपने आप को बदल के ब्लैक में बनाया, बिस्टन कार्बोनेरिया में बदला। तो प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस है भैया ये। होल्ड फाट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड किस में पाया जाता है, तो आप जब फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ते हो, लेमिनेरिया के बारे में, फ्यूकस के बारे में, तो उसका प्लांट बॉडी देखोगे तो होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड में डिफ्रेंशिएट होता है। एल्गी का सेक्स आर्गन कैसा होता है, तो ये विदाउट जैकेट लेयर होता है। एक ऐसा एल्गी है जहाँ पे जैकेट लेयर मिलता है, वो है कारा, जिसको हम बोलते हैं स्टोन वाल्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ कोनिडिया बोन एट द टिप ऑफ स्पेशलाइज हाइफी। तो देखो हाइफी की बात कर रहा है पहले। ठीक है, तो एल्गी है, इसमें होगा नहीं, राइजोपस में ऐसा देखा नहीं जाता, म्यूकर में भी नहीं होगा, पेनिसिलियम में होगा कोनिडिया। पॉलीसिफोनिया किस तरह का लाइफ साइकिल एग्जिबिट करता है, तो पॉलीसिफोनिया किस तरह का लाइफ साइकिल एग्जिबिट, तो आपका पॉलीसिफोनिया के अंदर डिप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल। डिप्लोबायोटिक, यहाँ पे दो डिप्लॉयड फेज रहेंगे, एक हैप्लॉयड फेज रहेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपका बटरकोस्पर्मम में होता है, और हैप्लोआंटिक होता है आपका मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी में, और डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल बात करें तो फ्यूकस और सार्गासम में होता है। द प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट सिनगेमी या सेक्सुअल फ्यूजन। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है तो एपोगेमी, यानी कि विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन। ठीक है भाई। फॉर्मेशन ऑफ इलेटर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो इलेटर देखो आपका मार्केंसिया के अंदर होता है, यहाँ पे पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, यहाँ पे स्यूडो इलेटर होता है, रिसिया के अंदर इलेटर एब्सेंट होता है। रेड रस्ट ऑफ टी किससे होता है, तो रेड रस्ट ऑफ टी क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है पैरासिटिक, दैट इज द सिफोलोरास, इसके वजह से होता है। पक्सिनिया से ब्लैक स्टेम रस्ट होता है, ये फंजाई है। इन टेरिडोफाइटा द फेनामेना डीम्ड टू बी द वाइटल इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। तो टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट डेवलप करने के लिए कौन जरूरी है, तो वो हेटेरोस्पोरी, वहां पे मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर बनेंगे तभी ना सीड का डेवलपमेंट होगा। एक ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया दैट इज द एनाबिना किस में होता है, तो वो साइकस के क्लोराइड रूट में होता है। जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो होता है वो टिपिकली कैसा होता है, तो जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो टिपिकली यूनिटेगमिक और आर्थोट्रोपस होता है। ठीक है। और बात करें बायोटेगमिक ओव्यूल, तो आपका नेटम हो गया, विल्विशिया हो गया, वहाँ पे बायोटेगमिक ओव्यूल देखा जाता है। तो इस तरीके से देखो हमने कार्टन यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का क्वेश्चन पेपर देखा। आपके पास और कोई यूनिवर्सिटी है स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, तो आप भेज सकते हैं पेपर, हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और कोर्स में आना चाहो, देखो अब एमएससी एंट्रेंस दे दिया, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो बॉटनी इन डिटेल, हम एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो सब कुछ पढ़ाएंगे, तो आप कोर्स अभी शुरुआत हुआ है, आप आ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।